धर्मेश सर, जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, यह आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं। कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे। लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।